अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ पाए की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और उसमें आपने घी शामिल करना है। तकरीबन एक डिश आपने इसमें घी शामिल कर लेना है। जैसे ही ऑयल मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो इसमें आपने प्याज शामिल करने हैं। तकरीबन 2 बड़े प्याज आप इसमें काट के शामिल कर सकते हैं। आप उसको फाइनली चॉप भी कर सकते हैं या एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने इसमें लहसुन शामिल कर लेना है और इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। आलमोस्ट 10 से 15 मिनट बाद ये दोनों अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे आपने इसमें पाए शामिल करने हैं। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। आलमोस्ट 15 मिनट तक इसका कलर चेंज हो चुका था तो आपने इस पॉइंट पे इसमें पाए शामिल करने हैं। हमने पाए शामिल करने से पहले लहसुन प्याज को थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करना है। इस पॉइंट पे मैं इसमें पाए शामिल करने जा रही हूँ और पाए तकरीबन मेरे पास 1.5 kg हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी को एडजस्ट करना है। जैसे ही आप इसमें पाए शामिल कर लें तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लें। इसके बाद आपने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं जिसमें आपने 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही आप 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है और हमने पानी इसलिए शामिल करना है क्योंकि हमने इसको बंद करके इसका वेट लगाना है। वेट आप लोगों ने तकरीबन 30 मिनट तक लगाना है और पानी आपने इतना शामिल करना है कि 30 मिनट तक ये ड्राई हो जाए, क्योंकि 30 मिनट के बाद जब मैंने इसको ओपन करना है तो मैंने इसकी भुनाई करनी है। तो आपने पानी उसके अकॉर्डिंग शामिल करना है और मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ जग पानी था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अगर आपको पानी ज़्यादा फील हो तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। जी, तो 30 मिनट तक इसको वेट हो चुका था। इसके बाद मैंने इसकी सारी स्टीम निकाल ली थी और इसको मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अभी ये हाफ़ कुक हुआ है। इसको अभी मज़ीद हम कुक करेंगे, लेकिन अभी हमने इस पॉइंट पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तकरीबन बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सालन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर जनरेट करेगा। तो इसको अच्छी तरह भुनाई के लिए आपने इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाना है और इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और इसको आपने भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। तकरीबन 5 मिनट बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 डिश जो है वो दही शामिल करने जा रही हूँ और इसको भी आपने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद इसमें जाएगा पानी और आपके सामने है जितना मैं पानी शामिल कर रही हूँ इतना पानी आप भी शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है उतना आप पानी शामिल कर लें, लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग शामिल करना है कि हमने इसको फिर 30 मिनट वेट लगाना है। इसको बंद करने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करने जा रही हूँ। 30 मिनट तक ये फाइनली कुक हो जाएगा। तब तक मैं आपको थोड़ा बाहर का मौसम चेक करवाती हूँ। तो आप चेक करें कितना प्यारा मौसम हो गया है और इतनी बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और ये ग्रीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है। आफ्टर 30 मिनट्स स्टीम मैंने इसकी सारी निकाल ली थी और इसकी मैं आपको फाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। आप देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना और आपने इसको किसी भी सर्विंग डिश में ऐड कर लेना है जिसमें भी आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया था और उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ मज़ेदार पाए का सालन। तो आप भी ये मज़े मज़े की रेसिपी सीख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में भी ज़रूर आप मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा मुझे लोग पूछते हैं डाइट प्लान कैसे हम आपसे लें, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का डाइट प्लान चाहिए हो, कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो यू कैन
contact me anytime. I hope so you will like my food recipes. If you want to enjoy more food recipes तो आप एंड स्क्रीन पे जितने फूड रेसिपीज़ हैं उनको क्लिक करके इंजॉय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।